बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा की बेटियों की ईद। रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद का इंतज़ार करने वालों में 12 साला जमाल भी था, लेकिन इसने अभी तक ईद की शॉपिंग मुकम्मल नहीं की थी और रमज़ान शरीफ की 25 तारीख हो चुकी थी। जमाल: अम्मी, मेरे दोस्तों ने ईद की सारी शॉपिंग कर डाली और नए कपड़े, शूज़ और घड़ियाँ एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। मेरे पास अभी तक सिर्फ एक ही नया सूट है। आप बाकी चीज़ें कब लेकर देंगी? अम्मी: बेटा, अभी घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम ज़्यादा कपड़े और दूसरी चीज़ें आपको ख़रीद कर दे सकें। जमाल: अम्मी, इस तरह तो दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये कहकर रूठते हुए घर के दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। इफ्तारी के वक्त जब जमाल के अबू घर आए तो जमाल की अम्मी ने उन्हें बेटे की ख्वाहिश के बारे में बताया। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद जब जमाल और उसके अब्बू घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने जमाल से कहा, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। जमाल खुश होते हुए बोला, सच्ची कहानी? किसके बारे में? अब्बू: ये कहानी मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बेटियों के हवाले से है। एक बार ऐसा हुआ कि ईद के दिन करीब थे। आपकी बेटियां आपके पास आकर बोलीं, बाबा जान, ईद के दिन हम कौन से कपड़े पहनेंगी? आपने फरमाया, यही कपड़े जो तुमने आज पहन रखे हैं उन्हें धोकर पहन लेना। बच्चियों ने जिद करते हुए कहा, नहीं बाबा जान, आप हमें नए कपड़े बनवा दीजिए। आपने फरमाया, मेरी बच्चियों, ईद का दिन अल्लाह पाक की इबादत करने, इसका शुक्र अदा करने का दिन है। नए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। जमाल: फिर उनकी बच्चियों ने क्या जवाब दिया अबू? उन्होंने कहा, बाबा जान, आपकी बात बेशक दुरुस्त है, लेकिन हमारी सहेलियां हमें ताने देंगी कि तुम वक्त के खलीफा की बेटियां हो और ईद के दिन भी वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये कहते हुए बच्चियों की आंखों में आंसू आ गए। बच्चियों की बातें सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दिल भी भर आया। जमाल: फिर तो उन्होंने नए कपड़े दिलवा दिए होंगे अब्बू? उन्होंने खाजन यानी पैसों का हिसाब रखने वाले ट्रेजरर को बुलाकर फरमाया, मुझे 1 माह की तनख्वाह एडवांस दे दो। खाजन ने कहा, हुजूर, क्या आपको यकीन है कि आप 1 माह तक जिंदा रहेंगे? आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे, तुमने बेशक उम्दा और सही बात कही। फिर खाजन चला गया। जमाल: फिर उन्होंने अपनी बच्चियों को क्या जवाब दिया अबू? उन्होंने अपनी बच्चियों को सब्र की नसीहत करते हुए फरमाया, प्यारी बेटियों, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। बच्चियों को इनकी सहेलियों ने ताने दिए होंगे। अबू: बेटा जमाल, जो लोग अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं वो लोगों के तानों की परवाह नहीं करते। मज़ीद ये कि नेक लोगों को इस तरह के वाक़यात से हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह पाक ने जितना दिया हो इस पर सब्र शुक्र करके ज़िंदगी को इसकी रज़ा वाले कामों में गुजारना चाहिए। जमाल: जी अबू, इस सच्ची कहानी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं और चीज़ों की जिद नहीं करूँगा और ईद के दिन अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करूँगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।